संपूर्ण गीता अध्यात्म ज्ञान अर्जुन के माध्यम से सारा जगत को दिया है। तो गीता के जो परंपरा है, उस परंपरा का जो फल है, गीता के जो गुरु और शिष्य परंपरा, उसका फल बताया। उपदेश खत्म रियली भगवान ने 66 कर दिया। प्रवचन जो ज्ञान है वो हाईएस्ट है। फिर उसके बाद किसी को नहीं देना चाहिए, ये 67 में बताया। चार प्रकार के लोग, चार प्रकार के कैटेगरी लोग हैं, उनको नहीं देना चाहिए। जिनके अंदर तपस्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो देखो ना, कोई एक मेडिकल हो या यूपीएससी हो या इंजीनियरिंग हो, आईआईटी, सब लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं ना। जो अपने परिश्रम किया, जिसके पास ज्ञान है, वो प्राप्त कर पाते हैं। तो हर कोई सब्जेक्ट का अपना कंडीशन, हर कोई सब्जेक्ट मांगता है क्वालिफिकेशन, हर कोई सब्जेक्ट मांगता है अपने अधिकारित्व। इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे उपनिषद में कहा गया ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, शूद्र नहीं पढ़ सकता। उसको वो जाति के दृष्टि से नहीं देखना, क्वालिफिकेशन के दृष्टि से कहा। और शब्द मगर धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते वो जाति में आ गए। अब विदुर देखा जाए तो विदुर तो दासी पुत्र है। मगर भीष्म ने क्या किया? धृतराष्ट्र पांडु के साथ इनको भी भेजा गुरुकुल में, ये भी पढ़े। ठीक है, हालांकि पूर्व जन्म के जीवात्मा की दृष्टि से वो खुद धर्मराज है, अभिशाप मिलकर के आए हैं। मगर जो गर्भों में जन्म हुए तो दासी है ना, तो दासी पुत्र माना जाएगा। अब कर्ण है, कुंती का पुत्र है, मगर पालन के कारण वो दासी पुत्र माना गया और वो छिपाया गया है कि ये कुंती का पुत्र करके। इसीलिए समाज में बाद में जो पता चलेगा, कुछ फायदा नहीं होता, सब गया। और उन्होंने मना भी कर दिया कि जब मैं दासी पुत्र था तो दुर्योधन ने मुझे अंगराज दिया है, फिर मैं अभी क्यों आऊं? और जानबूझकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी नहीं बताया, क्योंकि युधिष्ठिर इतना धार्मिक है, धर्मों को देखते हैं। कहते नहीं, फिर तो मैं नहीं बनूंगा, कर्ण बनेंगे। अब भगवान कृष्ण के लिए धर्म संकट है कि कर्ण बनेगा। कर्ण दुर्योधन के सपोर्ट में है, तो जो सपोर्ट करेगा फिर मुश्किल होता है। जैसे जम्मू में सपोर्ट करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। शुरू से अगर कंट्रोल करें, अभी बताते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का दोष है, निर्वाचन नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, सब बातें आती हैं। हर युग में कुछ ना कुछ समस्या होती है, और भगवान कृष्ण को भी सोचना पड़ता है मुझे क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब बताना चाहिए, कब नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर, वहां व्यवहारिक पक्ष में भगवान ने अपना रोल किया। यहाँ पर ज्ञान है, मतलब ज्ञान के भी क्वालिफिकेशन है। ज्ञान को भी सब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सेकंड कौन है? जो अभक्त है। अब भगवान ने खुद प्रवचन दिया है, भगवान के बारे में है, खुद ही भक्त नहीं तो क्या समझेगा वो? कुछ लोग ना, जैसे मनुस्मृति के बारे में अलग अलग सब बोल देते हैं, पढ़ा है क्या? नहीं। रामायण का कोई छुटपुट ले आते हैं, पूरा टोटल रामायण पढ़ा क्या? नहीं। महाभारत या भागवत का कृष्ण के बारे में बोल देते हैं, पूरा टोटल पढ़ा है? नहीं। अच्छा, कोई बोलेगा मैं पढ़ा है, खुद खुद पढ़ा है ना, फिर नहीं होगा।
मैं मेडिकल साइंस खुद खुद पढ़ूंगा, हो जाएगा क्या? मैं टोटल मेडिकल साइंस के जितने किताबें मैंने ले आया और पढ़ लिया, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? नो। मैं इंजीनियरिंग का पूरा खुद खुद पढ़ लिया होगा? नहीं। मैं वकालत की किताबें सब पढ़ लिया जितना है, और मैं कल नहीं, एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही कर सकता। तो इसी प्रकार मैं खुद रामायण पढ़ लूंगा, महाभारत पढ़ लूंगा, गीता पढ़ लूंगा, उपनिषद पढ़ लूंगा, तो होगा नहीं। 2 दिन पहले कोई आए थे, वो जो एकता कपूर, मैं एकता कॉलोनी के आसपास, सब जानते हैं इसके जैन आदि। तो हाँ, वो एकता एवेन्यू से एकता कपूर बोला मैंने, हंसने लगे। तो आए थे, मिले, तो बोले गीता किताब हमारे पास है। मैंने बोला कि आप गीता प्रवचन शायद 21 तारीख आए होंगे, मैं 22 तारीख, बोले कल प्रवचन है, आप आइएगा। बोले हमारे पास गीता किताब है, पढ़ते हो? हाँ पढ़ लिया, मगर समझ में नहीं आता है। रामचरितमानस भी है और ये भी है। फिर मैंने हंस के कहा, रामचरितमानस इज स्टोरी, गीता किताब इज साइंस, आप अकेले नहीं समझ सकते हो। फिर यही बताया, अकेले आप मेडिकल साइंस पढ़ के कह नहीं सकते कि मैं डॉक्टर हूं। तो आपको एक गुरु के माध्यम से सुनना है। फिर मैंने कहा 5-5 मिनट का होता है, एक एक श्लोक का आप सुन सकते। मैं लिंक देता हूँ और मैं आपको ग्रुप में रखता हूँ, आप सुन। संभव है 3-6 दिन कंटिन्यू होगा, तो एक दिन आओ तभी आपको पता चलेगा। मगर नहीं है, भक्त होना पड़ेगा, इंटरेस्ट होना पड़ेगा, श्रद्धा होनी पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को नहीं है। शुश्रूष जो सेवा, इसके अंदर एक सरेंडर सेवा भाव है, वो नहीं समझ सकते। और जो मेरे प्रति द्वेष करते, बुराइयां करते, उनको बोलो मत। तो प्रश्न होगा, अगर इनको ऐसे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर नहीं बोला जाए तो आपका प्रचार कैसे होगा? आपका ज्ञान बढ़ोतरी कैसे होगा? बाइबल का इतना बढ़ोतरी है, मगर गीता का बढ़ोतरी नहीं है, तो डजंट। क्योंकि गीता कौन है? उपनिषद के ही तो बेटी है, उपनिषद का ही सारांश है। उपनिषद में एक मंत्र है, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या प्रकट होकर के कहती है, ऐसे ऐसे जो गुण है उनको मत भूलना, क्योंकि मेरे अपमान हो। ऐसे गर्भों में रहूंगी व प्रकट होंगी, जो कंट्रोल, जो ब्राह्मण है, शब्द ब्राह्मण माने कंट्रोल है। खुद बताया उनका। फिर आगे के श्लोक में जो मेरे गीता को प्रचार करते हैं उनके बारे में 68 एंड 69 दोनों श्लोक में बताया। अर्थात आचार्य की स्तुति, जो बोलने वाले वक्ता है उनके बारे में कहते हैं, ऐसे जो वक्ता है जो अपने जीवन को गीता को ही देते हैं। अब हम कुरुक्षेत्र गए थे, इस बार वो ज्ञानानंद करके हैं, एक सुंदर आश्रम है जिसमें सबको हमने प्रसाद दिया। उसमें एक सुंदर उनका म्यूजियम है, कभी हम लोग चलेंगे तो दिखाऊंगा। उसमें जो जो गीता के ऊपर सैक्रिफाइस किया, सबका फोटो है। तो हमारे गुरुदेव का भी है, स्वामी दयानंद जी का भी है। और स्वामी दयानंद जी ने हम लोगों के, जो दयानंद वो तो है ही, वो उनका नहीं है क्योंकि गीता के ऊपर उन्होंने नहीं लिखा। और बाकी खुद वो दयानंद जी गीता के ऊपर ही है। तो कहते हैं, जो मेरे गीता प्रचार करता हूँ मेरा परम भक्त है, मैं उनको पसंद करता हूँ, जब वो मेरे गीता पे ये डेडिकेशन करता है। तो 68 एंड 69 में ये खुद भगवान के ही मुख से निकला। तो आप बोलोगे स्वामी जी सब लोग तो नहीं हो पाते हैं, सब लोग तो कर नहीं पाएंगे, स्पेशली आप मुझे बोलोगे कि आप करोगे, हम लोग बस गीता सुनकर अगर आप अपने घर में, टेबल में, क्लिनिक में, ऑफिस में, या किसी को बोला कि आप आओ, आप गीता सुनो,
आप प्रचार करोगे तो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अब जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए प्रचार करते हैं, ये बच्चों को सिखाते हैं, इस कैटेगरी में आएगा। तो जो डायरेक्ट डेडिकेट करता है उनके लिए ज्यादा मार्क है, जो थोड़ा थोड़ा करता है उसके अनुसार मार्क है। तो ये 68 एंड 69 में बताया, अब 70 में बताया जो अध्ययन करता है। देखो कैटेगरी देख रहे हो, पहले उसका किसको नहीं बोलना चाहिए बताया, फिर उसका जो बोलने वाले हैं उनके बारे में बताया, अब 70 में बताया जो अध्ययन करता है, मेरे जो संवाद है। अच्छा, ये इसी से ही पता चलता है कि भगवान ने, ये वाक्य भगवान का, संवादम आवय, आवयो मैंने हम दोनों का, बोथ ऑफ अस, संस्कृत में आवयो हो, तो हम दोनों का संवाद है। चार कैटेगरी में कन्वर्सेशन होता है। एक कन्वर्सेशन होता है संवाद, सबसे हाईएस्ट, वो है गुरु और शिष्य के बीच। इसलिए गीता के हर अध्याय के लास्ट में क्या बताया जाता है, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। जो जब कोई गुरु और शिष्य, वो होता संवाद। जैसे अभी इसमें प्रवचन है मेरा जो है, संवाद को ही, उपनिषद के भी संवाद को हम प्रवचन के रूप में रखते हैं। एग्जैक्ट संवाद बन जाएगा जो बीच में आप प्रश्न पूछ लो, और इसमें मौका नहीं देते हैं क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी जिस ग्रंथ को लिया जा रहा है, कोई भी ग्रंथ देखो, वेदांत, विवेक चूड़ामणि हो, पंचदशी, खुद ही क्वेश्चन होगा और खुद ही आंसर होगा। इसलिए श्रोता को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का वो आवश्यक है। तो संवाद के भाषण, जितने भी सारा वर्ल्ड में प्रवचन देखते हो, हम लोग कहीं उनके बारे में छोड़ो, वो संवाद को ही प्रवचन है, जैसे संवाद के कैटेगरी में आया। द्वितीय है वाद, सम हट गया। वाद, वाद माने क्या है, वाद विवाद बोलते हैं ना। तो जो स्टडी क्लास में कभी कभार होता है, इवन आप लोग का चल रहा है कुछ डिस्कशन, आपको एक बोल दिया, एक मना किया, वो जो चलता है उसको बोलते हैं वाद। हमेशा नहीं होता है, कुछ ना कभी कभी होता है। और बाद में एक डीमेरिट होगा, अहंकार को चोट लगे, कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना, कोई बोलेगा प्रमाण, ये ऐसे, फिर नेक्स्ट टाइम से वो आएगा ही नहीं। अब देखते हो ऐसे होता है, क्यों, मुझे बताया ऐसे अपमान किया उन्होंने, मना कर दिया उन्होंने। अब क्या होता है आप लोग भी जानो, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। मगर मुझे आना है 10 मिनट के लिए लास्ट में, अगर कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों ने वाद विवाद किया है, उसको पॉइंट आउट नोट किया, तो इसको बोलते हैं वाद। मित्र पक्ष योग, वो संवाद क्या है, गुरु शिष्य योग। वाद क्या है, मित्र पक्ष योग। एक दो घटना में हुआ था किस पॉइंट पर, मुझे पूछा भी गया था, हमने कुछ बताया था, शायद 11 चैप्टर को लेकर के जो समथिंग है ना, तो आपको कुछ याद है ये अर्जुन जी, ऐसे, हाँ, होता है। और वो रिजोल्यूशन हो जाता है, फिर माइंड में नहीं रखना। बात मित्र मित्र में जो चल रहा है, स्टडी ग्रुप में जो चल रहा है, वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए समझ में। ये हो गया शास्त्र के बारे में, और भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के बात, ये अच्छा है वो आजकल जितना भी सब चैनल, न्यूज चैनल में ये चलता रहता है, वो चार पांच लोग रहते हैं, कोई पक्ष में कोई पक्ष में, तो वो एक तो धर्म के पक्ष में, फिर और एक बात होता है पार्टी के पक्ष में, फिर जाति के पक्ष में, फिर कोई टॉपिक फिल्म है उसको लेकर के कोई अच्छा है नहीं है, संसर ये से, वो सब वाद विवाद में आता है। अभी पहलगाम वाद विवाद में आता रहता है, कोई सरकार का भूल है, वो है ऐसा है वो है।
एक मणिशंकर है जिन्होंने कहा था कि वो चाय बेचेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बोल पाएंगे, तो अभी वो बोल रहे पानी कैसे रोक सकते हो। कोई एक बोल रहा रोक तो दिया है और कैसे रोक सकता है, रोकना ही पड़ेगा। तभी उनको समझ में आएगा। कुछ नहीं करेंगे तो बोलते कुछ नहीं करते, करेंगे तो बोलते कर लिया। इसको बोलते हैं वाद। तो जो वाद है उसमें निष्कर्ष में इतना, तो कहते हैं अर्जुन तुम्हारा मेरा जो है वो वाद नहीं है। अच्छा, और खतरनाक और दो है मालूम है, वाद संवाद, और दो क्या है बताया था मैंने। नहीं नहीं, वाद विवाद देखिए, जल्प, थर्ड नंबर, ये सब न्याय शास्त्र में। जल्प क्या है, ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं है, ये वाद विवाद मत करना मेरे साथ। तो जल्प माने स्वमत मंडनम, परमत खंडनम। अर्थात मेरे जो मत, मैं जो बोल रहा हूं ये सही है, और जो दूसरा बोल रहा है वो गलत है, इसको बोलते हैं जल्प। अर्थात हम जीतेंगे और तुम हारोगे, ये जल्प। वितंडा और खतरनाक, मैं जीतू या नहीं जीतू वो परवाह नहीं है, तुमको तो हारना ही है। परमत खंडनम ही है, मैं जीत नहीं रहा हूं चिंता नहीं, मगर तुमको हारना, उसको बोलते वितंडा। कभी वो डिस्कशन होता है ना, हम लोग ना, मैंने स्पेशली हम वो हिटरोजेनियस ग्रुप में मिल नहीं पाते, जो बाद वाले हैं, जल्प वाले हैं, वितंडा वाले हैं। आप लोग मिलते हो, कुछ लोग जो धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, गीता को स्वीकार नहीं करते हैं, वो ऐसे ही वितंडा वाले मिलते होंगे, तो आप अपना पता नहीं कैसे हैंडल करते हो। तो जो जो ज्ञान है उसमें से बोलते हो, कभी कभी चुप रहते हो, क्या झगड़ा करना है, वो अलग अलग सिचुएशन लेकर करना पड़ता है। तो वितंडा बहुत खराब है, कभी जाना नहीं चाहिए, जल्प में भी नहीं जाना चाहिए। बाद में जब आवश्यक पड़ता है समझने के लिए, ग्रुप डिस्कशन में अगर हो गया, हर्जा नहीं है, और उसको अंदर नहीं लेना है, अहंकार को चोट के दृष्टि से नहीं लेना, और संवाद सबसे अच्छा। संवाद में दो ही रोल है, एक शिष्य का, एक गुरु का। तो पहले आप अपने जीवन में शिष्य बनना है, और लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ जाना है, तो बस आप दूसरे को जो बोलोगे तो गुरु का रोल हो जाएगा। जो समझा अगर बाल विहार में भी ले लिया तो भी गुरु का रोल, जो समझा थोड़ा स्कूल भी चले गए तो भी ये है। अगर आपने अब बैठे बैठे हैं, कोई आया है उसको समझा रहे हो तो भी ये भगवान ने जो बताया रोल है, कितना रोल है, 68 एंड 69 का रोल है जो मतलब। तो ऐसे जो संवाद समझ में आ रहा है, संवाद में से 70 श्लोक का बोल रहा हूँ, पढ़ा क्या हम लोगों ने, 70 पढ़ा, हाँ चैंटिंग नहीं पढ़ा। श्री भगवान वाच अध्येष्यते च यमम् धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। भगवान जो अध्ययन करता है उनके लिए भी कहते हैं वो मेरे प्रिय है, क्योंकि सुनने के लिए मौका कभी मिलता भी नहीं, हमेशा नहीं मिलेगा। अभी आप यहाँ पर प्रैक्टिकल देखो ना, आपको महीने में कितने बार ज्ञान सुनने के लिए मिलता है। अगर गीता को और भी कुछ उपनिषद ग्रंथों को अगर मिलाए तो मैक्सिमम 12 दिन, 6 6 5 5 12 दिन। और कभी कभार फंक्शन में एक
उसको रिलेटेड करके सुनने को मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली महीने में 15 दिन ही मिलता है। ठीक। तो महीने में क्या सिर्फ 15 दिन, 15 दिन में केवल 15 घंटा? तो महीने में केवल सिर्फ 15 घंटा है? नहीं, बाकी सब आपका है। तो कहते हैं उस समय अध्ययन करो, मिनिमम 3-4 घंटा अध्ययन करो। इसलिए अध्ययन करने वालों के लिए बताया 70 श्लोक। देख रहे हो, 66 के बाद 67, 68, 69 अलग अलग लोगों के लिए बोल रहे हैं। 67 में बताया इसको नहीं बताना चाहिए, विधि और निषेध, व्यतिरेक, डोंट्स। 67 में, 68 एंड 69 में जो वक्ता है, आचार्य है, उनके बारे में। और 69 हो गया, 70 में जो अध्ययन करता है उसके बारे में। फिर 71 में श्रवण के बारे में बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लग रहा है कि भगवान का 66 में खत्म हो गया। नहीं, उसके लिए कितना सुंदर एक स्टेप है, सिस्टमेटिक है। स्वामी जी, हम लोगों ने 3 बार तो सुना, मगर ये तो नया नया लग रहा है। यस, जितने अंदर घुसेंगे वो नया नया लगेगा। अब ये 70 में अध्ययन के बारे में, इस संवाद को जो अध्ययन करता है, और ये इमम धर्म्यम है। धर्म माने धर्म का जो स्वरूप है। क्या धर्म का स्वरूप है? कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, परमात्मा। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य हो, वहां धर्म का शब्द अलग हो गया और यहाँ धर्म का शब्द अलग है। ये लोग नहीं समझ पाते, इसलिए कंफ्यूजन होते। मैंने बताया था ना एक दिन, कैसा आपका राम और कृष्ण है। राम आए, पत्थर डूबने वाला है, उसको छुआ, पत्थर भासने वाला। अगर पत्थर भासता है तो कृष्ण जो फेंक रहा है तो भासना चाहिए था। अब कृष्ण कदम्ब वृक्ष से बॉल फेंका, भासने के बदले क्या हो गया? डूब गया। तो ये माथा गर्म हो गया उन लोगों को। कभी छूते हो तो भासता है, कभी फेंकते हो तो डूबता है। क्या मामला है? समझ में नहीं होता है, ये लीला है। पूरा डिटेल पढ़ना पड़ता है। किसी, जैसे कोई मेडिकल साइंस का हो, फिजिक्स का है, साइंस हो, कभी कुछ बोला होगा, बाद में और कुछ बोला होगा, तो खुद पढ़े तो ये क्या बात है। मगर अगर किसी डॉक्टर से, किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ेंगे तभी सीरियल में जानेंगे। तो धर्मम पहले अलग अर्थ था 66 में। धर्म माने जो औपाधिक धर्म, शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है, उसको मैं मान गया ना, यही तो मुश्किल है। अहम एते सम मम एते, इसको याद रखना, हिंदी में भी याद रखना। मैं उनका और वे मेरे। ये भाष्य में सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में अशोचन में लिखा हो, अहम एते सम मम एते, यही दुख का कारण है। तो ये मोह के कारण, जो धर्म नहीं उसको जोड़ दिया, बाहर का धर्म को ले लिया। अन्यथा रूपम हित्वा, मोक्ष क्या है? सेकंड स्कंद में, भागवत में भगवान बता रहे हैं, अन्यथा रूप ले लिया। अन्यथा रूप, शरीर में नहीं हूं, अन्यथा रूप। तो कितना अलग अलग ढंग से समझाया जा सकता है। अन्यथा रूपम, क्या अन्यथा रूपम? यथा रूपम क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म। समझ में आ रहा है शब्द? आप क्यों आ रहे हो, कोई पूछेगा, आप क्यों जा रहे हो ना, मेरा यथा रूपम जानने के लिए। तो बोले ये क्या बाबा, यथा रूपम? अच्छा, मैं वो बोलेगा तो मैं तो कंफ्यूजन था ही, फिर तुम और कंफ्यूजन करने, यही तो है। देन आपको मौका मिलेगा, आप बैठो, सुनो, चाय भी पियो और बैठो। अभी मैं बता रहा हूँ यथा रूपम माने क्या।
हम, ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, ये अयथा रूप है, समझ में आ रहा है? ये जो मन है वो अयथा रूप है, मगर मैं मान लिया तो कहते अयथा रूपम हित्वा, भागवतम, अयथा रूपम, फिर यथा रूपम क्या है? मैं सच्चिदानंद सर्वधर्मान परित्यज्य, और यथा रूपम धर्म्यम, सेम शब्द और अर्थ अलग अलग है। धर्म्यम, धर्म का स्वरूप है। सारा गीता में भगवान ने धर्म का स्वरूप बताया। पहला श्लोक का पहला शब्द क्या है? धर्म, पहला शब्द धर्म। और लास्ट श्लोक का लास्ट शब्द क्या है? मम। बस यही बता रहे, धर्म्यम शब्द देख रहे हो, ढूंढोगे तो मजा आएगा। धर्म्यम बता रहे, ऐसे संवाद में जो मेरा धर्म्यम है, मेरा जो धर्म स्वरूप है, यही ज्ञान है। अध्येष्यते, जो अध्ययन करता है, ज्ञान यज्ञेन, यही ज्ञान यज्ञ है। देखा, अनेक यज्ञ हैं, और चैप्टर में याद करो कितना यज्ञ है। अब मैं आपको फिर रगड़ा रहा हूं। वेरी गुड, गुड बॉय। 14 यज्ञ है, पता है? कहीं कहीं रियली गुरुदेव ने 12 लिखा, और इसको हम और दो जोड़ देते हैं। जो प्राणायाम है ना, वो एक ही कर दिया गया, और प्राणायाम को अगर 3 करोगे तो वो 14 है। अब बताओ कौन से श्लोक में है 14 वाला यज्ञ शुरू? बोलो, कौन से श्लोक से शुरू हो रहा है? किताब है आपके पास? उस किताब में 4 चैप्टर हैं, कोई भूल भी नहीं रहा है। तो 4 चैप्टर की पढ़ाओ, कहाँ से शुरू हो रहा है यज्ञ? हाँ, हाँ, 25, वेरी गुड, गुड, छक्का लगा दिया। 25 से हो गया। 25 से लेकर कहां तक जाओगे? अच्छा, 25 में कौन से यज्ञ, कितने यज्ञ हैं? इतना बोल दिया, 25 काफी है स्वामी जी, और ज्यादा कैसे जाएंगे? 25 में 2 यज्ञ हैं, एक है दैव यज्ञ और एक है ब्रह्म यज्ञ। समझ में आ रहा है? अभी फिर समझना पड़ेगा दैव यज्ञ क्या है, ऐसे करके। 26, 27, 28, 29, 30, बस 29 और 30 में 14 यज्ञ बताया। इसमें से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यहां नहीं बताया। देखो, उसमें ज्ञान यज्ञ है 28 नंबर में, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संसित व्रताः। ठीक है, अब जाओ 33 नंबर, 33, वही 14, 4 अध्याय। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, देखा, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अच्छा, भागवत में भी नारद जी बोलते हैं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। माने भागवत का जो प्रवचन है, जो सत्संग है, उसको ज्ञान यज्ञ कहा। उन्होंने फिर हरिद्वार में किया, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। ब्रह्मा ने भी नारद जी को बताया और कहा कि विपुली गुरु, मैं जो भी प्रवचन दिया ज्ञान यज्ञ, उसको तुम बढ़ाओ। थोड़े शॉर्ट में बताया, फिर उन्होंने बढ़ाया, और भक्ति को स्थापना करके, हे भक्ति, त्वाम गेहे गेहे जने जने स्थापयिष्यामि, मैं हर घर में, हर जन के हृदय में तुझे स्थापना कराऊंगा, भक्ति को। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञेन, शब्द हुआ इंटरेस्टिंग है ना? ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः, ये ज्ञान, मेरा जो ज्ञान यज्ञ है वो प्राप्त करके, उसने प्राप्त कर लिया, वो इष्ट होगा, अर्थात पूजित होगा।
इष्ट माने क्या, हम लोग इष्टम देव इष्ट मंत्र बोलते हैं ना, टू हुम वी लाइक, ही विल बी लाइक्ड वन, ही विल बी ब्लेस्ड वन, ही विल बी रेस्पेक्टेड वन। कौन? जिसने अध्ययन किया। समझिए, हम अध्ययन कर रहे हैं, यस, आप ही बनेंगे, आपके लिए बताया गया। ओ यस, जो अध्ययन करेगा वो ज्ञान, और अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना है। तो जो ज्ञान प्राप्त करता है अर्जुन, वो भी मेरा इष्ट है। इष्टोसी सखा, इष्ट माने तुम मेरे प्रिय, पूजित। इष्ट समझ में आ रहा है? इष्ट मंत्र, इष्ट देवता, टू हुम यू लाइक। अब बफे सिस्टम में खाने के लिए जाओ, बहुत चीजें हैं, कैसे जानेंगे कि एक आइटम को तुमको इष्ट बताना है? कैसे? ना, जो आइटम को सेकंड टाइम आपने लिया, पनीर मटर ले लिया या मिक्स, मेरे जैसा आदमी मिक्स वेजिटेबल ले लिया, तो ये इष्ट मंत्र। इष्ट माने टू हुम यू लाइक, तो मैं पसंद कर देता हूं, और सारा लोग भी उनको पसंद करते हैं। ये मेरी मति। 70 तक हो गया, अब 71। हाँ, अब कहते हैं जो सुनता है, क्योंकि दो श्लोक में जो प्रवचन देता है वक्ता है उनके बारे में बताया, अभी फिर अध्ययन के बारे में बता दिया, जो सुनता है उनके बारे में। 71, श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयान् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान, यो जो नर है, श्रद्धावान, श्रद्धावान श्रद्धा के साथ सुनता है, सुनता है, और श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत भीड़ है, कोई बोलेगा बिना माइक का, और भीड़ है कोई बोलेगा माइक के साथ, तो आवाज सुनाई देगा, तो सुनेगा, मगर श्रद्धा नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा, श्रद्धा के बारे में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने अनेक अध्याय में बताया। अब बताओ कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में श्रद्धा शब्द है? बोलो कौन सा वाला है? हाँ, नहीं नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम मंजूर। अब अध्याय कौन सा है, श्लोक कौन सा है? अभी ढूंढना है क्या? घर में ढूंढ ले। नहीं ना, कोई नहीं बोल पा रहा है। वेरी गुड, मीनू ने ठीक कहा। चौथा अध्याय के 39 श्लोक है, श्रद्धावान लभते। अच्छा, और है तृतीय अध्याय के 31, जाओ तो। चलो, मेरे पास समय नहीं है आज, डॉक्टर शैली भी कुछ बोलेगी, इसलिए जल्दी कुछ करना है। तृतीय अध्याय का 31 जाओ, पढ़ो। ये में मतमिदम नित्य तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः, है ना, जो श्रद्धावान है, और अनसूयन्तः, जिसके अंदर असूया नहीं है। अच्छा, और कहाँ है? अरे बाबा, एक चैप्टर ही उसके नाम पर है, श्रद्धा त्रय योग, 17 चैप्टर पूरा, अध्यायों भी उसी के नाम पर है, तो जरूर श्रद्धा के बारे में। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति जब सुनता है, वो मुक्त हो जाता है, पुण्य कर्म शुभ लोकन को प्राप्त करता है। ठीक है। अच्छा, जो श्रोता है ना, वो श्रोता भी कई प्रकार है।
भागवत में श्रोता के अनेक प्रकार बताया। कहते हैं उत्तम श्रोता और अधम श्रोता। ठीक है। उत्तम श्रोता भी चार प्रकार है। उत्तम श्रोता चार प्रकार क्या है? एक है चातक श्रोता है। वो क्या है? चातक कहते हैं पपिया। पपिया मालूम है? तो पपिया जैसे बादल बरसते हुए जल की स्पृहा रखता है और दूसरे जल को छूता ही नहीं है, केवल बादल का जो वो लेता है और उसी से बनता है वो क्या? मोती। तो जो केवल डायरेक्ट आत्मज्ञान सुनने के लिए चाहता है और कुछ भी उसको बाकी और कुछ इंटरेस्ट नहीं, प्रहलाद जैसा, उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, ओनली भगवान का ज्ञान, वो है पपिहा चातक। सर्वश्रेष्ठ है ना। सेकंड है हंस, बीच में नो कथा वार्ता। हंस, हंस क्या करता है ना? चुप चुनता है, पानी पानी को फेंकता है और दूध लेता है। तो कथा जो सुनते हैं, जो अलग अलग बातें हैं वो छोड़ देते हैं, ओनली आध्यात्मिक ज्ञान लेता है। जो जोक्स है, जो अलग है, कहानी है, उसको छोड़ देता है। कुछ लोग केवल जोक्स को ही सुनता है, वो अलग बात है, उसके लिए अधम श्रोता के रूप में आएगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं, उसको अनुभव करता है, वो हंस वाला। थर्ड है हाँ, शुक्र। तो लास्ट में लिखा होगा, व्हाट्सएप नोट में होगा। तो शुक्र, शुक्र क्या करता है ना? जो भी गुरु ने बताया उसको तुरंत बोल देता है। तोता शुक्र खूब अनुभव करता है और बताता है, उसको कहते हैं शुक्र श्रोता। और एक है मीन। तो मीन क्या करता है? मीन है मछली, मौन रह करके अपलक आंखों से केवल इंतजार करता रहता है और ठीक मिलता है तो उसको ले लेता है। वैसे ही मीन साधक कथा रस का आस्वादन करता है, उसको बोलते हैं मीन। मीन माने मछली। हाँ। अब ये उत्तम श्रोता के बारे में बताया भागवत में। महात्म्य में स्कंद पुराण। अब अधम श्रोता, ब्रक। ब्रक माने भेड़िया। भेड़िया क्या होता है? भेड़िया बन के भीतर भेड़ों की मीठी आवाज सुनने में लगा रहता है और मृगों को डराने वाले भयानक गर्जन करता है। वैसे ही कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है। अब ये भागवत में होता है, कोई जयकार करता है वो भी जयकार करता है। अब भगवान का नाम करते हैं गोविंद माधव, वो भी उठता है, चिल्लाता है। अब वक्ता लोग भी कुछ नहीं बोलते कि उनका नाम होगा, लोग खुश होंगे, वो होंगे। तो ये सब वृक्ष टाइप का है। अरे बाबा सुन के चुपचाप मीन बनो, हंस बनो नहीं। समझ में आ रहा है? ये राजसिक प्रवचन है। जो सात्विक वेदांत ज्ञान को मौका नहीं देते हैं, इसमें बोल भी देते हैं चुपचाप बैठो। और आप देखना जो टीवी में है, जो बड़े बड़े सब होता है, भजन करते तो उठ जाते हैं, और एक उठता है तो दूसरा उठता है। वो कौन से रोग है बोलते ना, एक के साथ एपिडेमिक नाम क्या है, संक्रमण रोग है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं संक्रमण? हाँ, संक्रमण एक दूसरे को जो, हाँ हाँ, कंटेजियस। जो बोला, एक नाचता है तो दूसरा भी नाचता, तीसरा भी नाचता। फिर ये जो भक्त को भी अच्छा लगता है, चलो नाच रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो जो प्रवचन देना चाहिए
5 मिनट में भजन वो 15-20 मिनट तक चलता है, इसलिए उनका 3 घंटा होता है। असली में आधा घंटा ही प्रवचन है। ऐसे ही ब्रक वाले होते हैं, गुरु भी ऐसे ही, शिष्य भी ऐसे। फिर भेड़िया हो गया। सेकंड है भुरुंड करके एक पक्षी होता है, वो शिक्षाप्रद वाक्यों को सुनकर वैसे ही बोलता है, मगर स्वयं लाभ नहीं लेता है। सुख जो है वो बोलता है और लाभ लेता है। ये जो भुरंड पक्षी है वो हुबहू बोल देता है, कुछ फायदा नहीं, बोल देता फिर घर आकर के शुरू करता है। भुरंड हो गया। वृषभ ने बेल, बेल क्या करता है, सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली हो, दोनों को एक ही मान करके खाता है, उसके लिए कोई अलग अलग नहीं है। तो कथा में ब्रह्म ज्ञान को भी हाँ ठीक है, जोक भी ठीक है, कहानी भी ठीक है, उसको विचार करने के लिए कुछ मौका नहीं। नाचना भी ठीक है, सोना भी ठीक है, ऐसे टाइप। और लास्ट है वृक्ष हो गया, ऊंट है, ऊंट वाला। ऊंट क्या करता है ना, अगर आप उसको अच्छे मीठे मीठे पत्ते हो, फल हो, और जो नीम के पत्ते हो, ऐसे दोनों हैं, तो वो नीम के पत्ते को ग्रहण करता है। अर्थात कथा में जो सांसारिक बात है, कोई वक्ता कुछ बोल दिया कि तुम्हारा सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाएगा, धन कैसे बढ़ जाएगा, बस उसी को पकड़ लेता है, वो है ऊंट। ऐसे है। हालांकि यहाँ तो अर्जुन नहीं बोल रहे, यहाँ तो भागवत से लिया हम लोगों ने, इस प्रकार के हैं, अलग अलग श्रोता है। और बनो क्या, मीन, शुक आदि बनो। तो जो ऐसे हैं अर्जुन, वो श्रेष्ठ है। 72 में अब कहते हैं, भगवान अर्जुन से पूछते हैं, क्या मैंने जो तुमको प्रवचन दिया समझा? ये बड़ी बात है ना, भगवान ने पूछा, समझा? कच्चिदेतश्रुतं पार्थ स्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। पार्थ, त्वया एकाग्रेण चेतसा क्वचित् एतत्श्रुतम्, मैंने जो ज्ञान बताया धर्म, क्या तुमने एकाग्र चित्त से सुना? ना एक कान से सुन करके दूसरा कान से डाल दिया, क्या एकाग्र सुनना? और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? क्यों इसे पूछा? क्योंकि अर्जुन ने मैं युद्ध नहीं करूंगा बताया था। अथम भीष्ममहं संके द्रोणम च मधुसूदन, सेकंड चैप्टर में जाना। कथम भीष्ममहं संके, श्लोक नंबर 4, फिर 5, फिर 6, ये सब कंफ्यूजन था अर्जुन का। तो क्या तुम्हारा ये सब मोह है? खुद बताया था कि मैं मोह में ग्रसित हूं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? भगवान ने पूछा। ये है हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ज्ञान में विशेषता है। समझने के बाद बताया जाता है, पूछा तुमने सुना, अच्छे से समझा, बताओ। तब अर्जुन बोल रहे हैं, बढ़िया प्रसिद्ध श्लोक है ये, अर्जुन के एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मय्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। भगवान ने पूछा था डायरेक्ट, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ?
डायरेक्ट अर्जुन भी उत्तर दिए यस, नष्ट मोह। मगर ये नष्ट मोह जो हुआ तत्व प्रसाद, आपके प्रसाद से मैं अनुभव करता हूं, आपकी कृपा है, गुरु के रूप में भी और भगवान के रूप में। अर्जुन के लिए फायदा है ना, भगवान भी मिले और गुरु भी मिले। हम लोगों के लिए भगवान नहीं मिलेंगे, मगर भगवान के जानने वाले जो गुरु है वो मिल जाए। अर्जुन है क्या, उद्धव है, अर्जुन है, राम के लिए लक्ष्मण, विभीषण आदि उपदेश भगवान भी मिले और गुरु भी मिले। तो आपकी कृपा से नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति आ गई, मेरा स्मरण आ गया कि मैं जो भूल गया था कि मैं कौन हूं, अभी मैं समझ गया। सत्तो शुद्ध ध्रुवा स्मृति, और छांदोग्य उपनिषद में। फिर मोह विप्र लोक नाशन, उससे क्या होता है, मोह नष्ट हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो ही ध्रुवा स्मृति, स्मृति आ जाती, फिर उसी से मोह नष्ट हो, कहता मेरी मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति आ गई। अब मैंने जो बताया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सॉरी माफ करें, बोलो मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहां बोला? स्वामी जी आप बड़ा ना बड़ा मुश्किल करा देते हो। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर मुझे वो अर्जुन ने बोला, फिर हमको क्यों हैरान करते हो? हाँ बोलो, मैं युद्ध नहीं करूंगा कब बोला था? कौन से श्लोक, 47 कौन सा अध्याय? पहले अध्याय में क्या है? एवं उक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। यहाँ कहाँ लिखा हुआ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? उसने क्या किया, ऐसे बोल करके रथों में बैठ गया और शोक संविघ्न में हुआ। मैं युद्ध नहीं करूंगा नहीं बताया। सेकंड चैप्टर कहाँ पर है? 9 श्लोक में। गुड, गुड बॉय, यस। नयोत्स इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बोला था ना। हाँ, संजय ने रिलेट किया, पर अर्जुन ने कहा इसे, अर्जुन ने इसे कहा नयोत्स इति गोविंद, हो गया। पहले क्या बताया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बोल करके क्या क्या किया बताओ? जब बोला उसके बाद क्या किया? पीछे जाओ, फर्स्ट चैप्टर का 47 में जाओ, उसमें दे, उसमें दो चीजें हैं। क्या क्या किया उसने? बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कुछ तो किया ना उसने। फर्स्ट है धनुष और छोड़ दिया, फिर सेकंड है बैठ गया, थर्ड है रोने लगा, शोक संविघ्न, ये सब किया। अब नहीं है, अब वो खड़ा हो गया, प्रणाम किया और कहा कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, और कहा करिष्ये वचनम तव, अब आपके वचन में पालन करूंगा। क्योंकि कृष्ण का वचन क्या है? अर्जुन युद्ध करो। इसी को ना कुछ लोग महात्मा गांधी व कभी कभी जैन वाले हैं, ये अर्जुन भगवान, अर्जुन बोलता अच्छा बच्चा था, कृष्ण ने उसको बहकाया, उसका है धृतराष्ट्र भी। ये क्यों बहका रहा है कृष्ण, वासुदेव कृष्ण? कुछ लोग भी ऐसे ही बोलते, हिंदू अच्छा था क्यों जग जा रहा है? जगना ही पड़ेगा। अभी आर्मी चीफ के अभी जो हुए हैं, उनके कंट्रोल रूम में या कहीं मीटिंग कर रहे होंगे उनके रूम में, बस ये जो फोटो है ना, जहाँ ये वाला हमारा, ये वाला फोटो है, तो वो जो पत्रकार है ना, उसको मजा आया होगा, उसको जूम करके लिखा है कि आर्मी चीफ के यही है। बात तो सही है,
युद्ध करो, अर्जुन ने कहा कि युद्ध करो। हमारा गुरुदेव ने प्रवचन भी दिया था, युद्ध कभी शायद 70 में होगा, भारत पाकिस्तान का होगा उस समय। यो हिमाचल प्रदेश जाकर के जम्मू में कोई एक ये में टॉप दिया था सैनिक को। योल में तो जाकर टॉप दिया ही था, मैं भी गया था योल। मैं एक रामनवमी या ऐसे कुछ जन्माष्टमी में गया, ऐसे सुल्जियर्स को टॉप का नहीं। मगर मैं लेह लद्दाख में गया था, उस सुल्जियर्स लोगों को मैंने योगासन प्राणायाम सिखाया था 3 साल। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके वचन पालन करूंगा। संजय माइक ले लेते हैं, संजय बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण चुप, अर्जुन बोल के भी चुप। अब संजय बोल रहे, संजय किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इति, इति जब कहते हैं ना समापन, इति अहम महात्मनः, मैं महात्मा है, महान आत्मा है। भगवान कृष्ण भी परमात्मा महान आत्मा, अर्जुन ने भी अनुभव कर लिया इसलिए महात्मा। ये शब्द देखो साधु संत के लिखे ना, ये महात्मा है, और रियल महात्मा ने जो आत्मा को अनुभव कर लिया। खुद परमात्मा ही भगवान कृष्ण, इसलिए परमात्मा महात्मा एक ही शब्द। और अर्जुन ने भी आत्मा के बारे में जाना, इसलिए महात्मा दोनों के लिए। महात्मनः वासुदेवस्य पार्थस्य च इमं संवादम, कैसा संवाद है? रोमहर्षणम, अद्भुतम रोमहर्षण संवाद, रोमांचकर संवाद और विस्मयकर अद्भुत संवाद है। वो सुना। कौन? संजय को मैंने सुना। फिर संजय आगे श्लोक में कुछ और बताते हैं, उनकी जो भावना है वो हम लोग कल देखेंगे। कल समापन होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन को तो पता है, कल भी आप अटेंड कीजिए। और अभी सुनिए समापन कल होगा, आरती भी करेंगे कल। एंड डॉक्टर शैली को जाना है इसलिए वो आज बोलेंगे। और कल मैंने बताया था ना कि आपको श्लोक भी गाना है, तो कल आप एक एक श्लोक भी करोगे, तो आज वो श्लोक भी गा लेंगे और 5-10 मिनट बोलेंगे, ठीक है।